सो हियर इज द प्रॉपर्टी 5 का रिजल्ट नंबर बी पार्ट। ए पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, बी पार्ट में हम क्या बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप मान के चले सबसे ज्यादा यूज इसी प्रॉपर्टी का होने वाला है। कारण क्या है, क्यों है इस प्रॉपर्टी से खास लगाव, क्योंकि इसके अंदर में एक लाइन लिखी है विद नो अदर रिस्ट्रिक्शन। क्योंकि ध्यान से देखें या सोचें, प्रॉपर्टी नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट था ए पार्ट, उसके अंदर में आपने देखा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की 3 अलग अलग ब्रांचेस आ रही हैं, यानी याद रखना पड़ता है। लेकिन इस केस के अंदर में अगर मैं बोलूं, केवल इतना याद रखना है कि x और y दोनों पॉजिटिव हैं अगर, तो tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x माइनस का y होल अपॉन 1 माइनस 1 प्लस xy होता है। ये बिल्कुल और बिल्कुल सिंपल सी थॉट है यहाँ पर। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूफ इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जस्ट एक हिंट दे दे रहा हूँ, ठीक। आई एम रिपीटिंग, ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y is tan इनवर्स ऑफ x माइनस y upon 1 plus xy without any other restrictions। सो प्रूफ इसके अंदर में वही कि अगर हम tan इनवर्स x को a माने, tan इनवर्स y को हम b माने, यानी a और b जो है माइनस का π/2 से लेकर के π/2 के बीच में लाई कर रहा है, और x की वैल्यू tan a, y की वैल्यू tan ऑफ b, ठीक। तो हम यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे किसका, tan ऑफ a माइनस का b विल बी इक्वल टू tan a माइनस tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक। ये यूज करेंगे, tan ऑफ a माइनस b tan a माइनस का tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a tan b। और a और b के बारे में हमें मालूम है ये कहां से कहां तक है, तो हम लिख सकते हैं जो a माइनस का b है उसकी रेंज कहां से कहां तक आएगी। अब a की मैक्सिमम वैल्यू ले लो, b की मिनिमम ले लो। अब a की मैक्सिमम वैल्यू π/2 माइनस ऑफ, सॉरी हमें तो मिनिमम वैल्यू लेनी है, पहले तो हम मिनिमम के बारे में बातें करेंगे, ठीक है ना। a माइनस b की a, तो माइनस का π/2 माइनस का π/2 यानी माइनस का पाई से लेकर के पाई तक की बात करूंगा मैं, ये a माइनस बी की रेंज आ गई। और टेक tan इनवर्स करोगे अगर आप दोनों तरफ, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a माइनस का b, इसकी जो वैल्यू है यानी tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस tan b। अब tan a माइनस tan b ये सब तो वैल्यू मालूम है आपको क्या है, यानी x माइनस का y होल अपॉन 1 प्लस xy। अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग द ब्रांचेस। इतना काम मैं आप सबके लिए दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे, यूजिंग ब्रांचेस के आप देखेंगे इसके अंदर में जो ब्रांच आ रही है वो एक ही आएगी और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर आ जाएगा। लेकिन अच्छा एक चीज ध्यान रखने की है, एक्स और वाई हमने पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव लिया है तो ये हमने जो है ये बात गलत ली, क्योंकि एज आई नीड टू राइट एज एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम ए और बी की जो वैल्यू है माइनस π/2 से π/2 की बजाय कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, खुद सोच करके देखें, 0 से लेकर के π/2 आ जाएगी। तो a माइनस बी की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी, आप अपने आप सोच करके देखें। अब a की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, तो माइनस का π/2 हो जाएगा, क्योंकि 0 में से आप π/2 घटा दें, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए π/2 में से आप 0 घटा दें, तो माइनस π/2 से π/2, तो माइनस π/2 में से π/2 के अंदर में केवल और केवल ओनली वन ब्रांच इज देयर, ओनली वन ब्रांच इज देयर, यानी tan इनवर्स ऑफ tan x जो है वो x होता है। तो यही कारण है आपके पास इसकी एक ही ब्रांच आएगी, और ये आपका रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर, यहाँ तक आई एम श्योर आप सभी को मेरी बात बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हुई। तो अब आगे चलते हैं, आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये लिखा है हमने tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 5 की वैल्यू अगर cot इनवर्स लैम्डा है तो हमें लैम्डा निकालना है। तो ठीक है, एक मिनट के लिए सोच के देखिए, tan इनवर्स 4 और tan इनवर्स 5 ये x है और ये y है, और x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, और दोनों का प्रोडक्ट यानी एक्स वाई की वैल्यू 20 है और 20 भी पॉजिटिव आ रहा है।
यानी 21 से बड़ा b है, 20 इज ग्रेटर देन 1 मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, 20 इज ग्रेटर देन 1। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ध्यान से देखिए, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है और 20 जो है वो 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, tan इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा, ध्यान से देखें दोस्तों, एक्स वाई जो है, मैंने x इसी के अंदर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, tan इनवर्स y। मैं एक काम करें, मैं नीचे आपके लिए कर दे रहा हूँ क्वेश्चन दोबारा ये सारा का सारा, होल्ड ऑन। ये द क्वेश्चन रिटन हियर इज कि tan इनवर्स ऑफ, लेट मी डू इट फॉर यू, tan इनवर्स ऑफ 4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 5 is equals to cot inverse of some lambda. We have been asked to find the value of lambda. तो ठीक है, अब हमें पता है x और y दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा आ रहा है, तो ये वाला जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 4 प्लस 5 होल अपॉन 1 माइनस का 4 इंटू 5। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इट इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ सर्टेन लैम्डा, करेक्ट है बात ये। अब ये वैल्यू क्या बन गई, अब ध्यान से देखें, पाई, अब नीचे तो माइनस आ जाएगा, तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 19 इज द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ लैम्डा। यहाँ तक बात समझ में आती है, इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बेसिकली प्रॉपर्टी 1 के ऊपर पे ही बेस्ड रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखें, अब tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ समथिंग माइनस आ जाएगा, यानी पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ ये 9/19 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ लैम्डा, ठीक है बात यहाँ पर, ठीक है। अब हम एक चीज पढ़ी हम लोगों ने, कॉट इनवर्स 1/x इक्वल हो जाता है tan इनवर्स x के, अगर इफ x इज पॉजिटिव। अब यहाँ पर तो x क्या है, 9/19 जो कि पॉजिटिव है, तो बेसिकली ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा, पाई माइनस का कॉट इनवर्स ऑफ 19 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ लैम्डा। यहाँ तक समझ में आती है बात। और हमने एक चीज पढ़ी हुई है, क्या पढ़ा हुआ है, ध्यान से देखें दोस्तों, कि कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है वो क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, ऐसा होता है। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स कैन बी रिटन एज कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो यानी कॉट इनवर्स ऑफ माइनस का 19 डिवाइडेड बाय 9 इज कमिंग आउट एज कॉट इनवर्स ऑफ लैम्डा। तो एज अ रिजल्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं जो लैम्डा है उसकी वैल्यू माइनस का 19 डिवाइडेड बाय 9 होगी, एंड दैट्स द आंसर टू दिस गिवन क्वेश्चन। इज इट क्लियर, मेरी बात समझ में आई सभी को? सो द क्वेश्चन वाज दिस वन एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ जाती है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अल्फा दिया हुआ है tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 7/9, तो इसकी वैल्यू π/4 बेसिकली मैंने दे दी, यहाँ पर आपको ये प्रूव करनी है, निकालनी है, और बीटा की भी वैल्यू आपको निकालनी है, और फिर गिवन 4 ऑप्शंस में से कौन सा रिलेशन होल्ड ट्रू करेगा। वो अलग बात है, हमारे पास आंसर π/4 आ गया, तो अल्फा और जो है ना बीटा जो है ना दोनों वैल्यू बराबर आ गई, π/4 और π/4। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑब्वियसली अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम है, तो आपके पास चारों ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, अल्फा इक्वल टू बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू π/2, ये भी सही हो जाएगा। अब सवाल है कैसे प्रूव करें। अब यहाँ पर एक मैं थॉट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, एक थॉट कहूँ या मैं एक अप्रोच कहूँ। अब वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यहाँ पर लिखा tan इनवर्स 5 माइनस का tan इनवर्स 3 प्लस का tan इनवर्स 7/9। नो डाउट आप इस क्वेश्चन के अंदर में पेयरिंग बना करके यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर 5 P5 का A या फिर B में से कोई भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आंसर आ जाएगा। भाई मान लो मैंने इसका और इसका पेयरिंग बना दिया, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y मैं देख लेता हूँ, x और y पॉजिटिव आ रहे हैं और x y का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है कि छोटा, और अकॉर्डिंगली मैं ब्रांच लिख लूंगा 5a के अंदर में कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई के अंदर में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, पाई या माइनस पाई या कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे सजेस्ट करूंगा
आप यूज करें P5 रिजल्ट बी, प्रॉपर्टी 5 का बी रिजल्ट आप यूज करें, फॉर श्योर उससे आपको फायदा मिलेगा। कैसे? क्योंकि अगर मैं इन दोनों की पेयरिंग बनाऊं या इन दोनों की पेयरिंग बनाऊं, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे आपको एक से ज्यादा ब्रांच के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x को अगर मैं 5 मानूं, x को 5 मानूं, y को मैं 3 मानूं, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो फिफ्थ का बी रिजल्ट आप यूज करें, कौन सा? tan इनवर्स ऑफ कितना? x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई होता है, अगर x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, और जो कि हो रहा है यहाँ पर, तो अपन यूज कर सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस का y, यानी 5 माइनस का 3 अपॉन 1 प्लस 5 इंटू 3, ठीक, प्लस एज इट इज लिखना पड़ेगा प्लस tan इनवर्स ऑफ कितना? 7/9। ये हम अल्फा की वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये गेटिंग माय पॉइंट, ये अल्फा की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो tan इनवर्स ऑफ ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 8 प्लस tan इनवर्स ऑफ ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ तक बात समझ में आ जाती है। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। यहाँ पर अगर मैं x मानता हूँ 1/8 को और y मानता हूँ 7/9 को, वैसे किसी को भी मान ले, x और y इंटरचेंज करते कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और x इंटू वाई की जो वैल्यू आ रही है 7/72 आ रही है, जो कि 1 से छोटी आ रही है, तो हम अकॉर्डिंगली वही ब्रांच लगा देंगे। अब एक्स वाई लेस देन 1 है तो पहली ब्रांच लग जाएगी, यानी इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कितना? x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस का एक्स वाई। जैसे ही आप इसको यूज करेंगे तो सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 65 डिवाइडेड बाय 65, यानी tan इनवर्स 1, यानी कि वैल्यू आ जाएगी π/4 आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू। यू गेटिंग माय पॉइंट? अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? π/4 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आती है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप बीटा की भी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आप जैसे ही बीटा निकालेंगे तो बीटा की भी वैल्यू आप सिंप्लीफाई करने के बाद आप π/4 ही निकाल लेंगे। आई एम श्योर दैट कैन बी डन। तो यहाँ से साफ साफ पता लगेगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू π/4। तो इससे आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों ही सही हो जाते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। द क्वेश्चन सेज, अब दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ध्यान से समझिएगा जो मैं बात कह रहा हूं, इसमें इक्वेशन का इन्वॉल्वमेंट आ गया, क्योंकि इनवर्स है इस इक्वेशन के अंदर में, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई। अब मैंने ये क्वेश्चन यहाँ क्यों लिया? अब ध्यान से देखिए, यहाँ तो tan इनवर्स का कोई रोल ही नहीं है, तो क्यों कर रहे हैं अपन यहाँ पर ये क्वेश्चन? उसका रोल क्या है, ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास करें कि मैं इस क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पर ही कायदे से हम इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाले टॉपिक में भी ले सकते हैं अलग से, और यहाँ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ भी समझ में आ जाएगी बात। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में, आप ध्यान रखें कि मैंने कहा जैसे प्रॉपर्टी 5 नंबर बी रिजल्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो उसका यूज करने के लिए आप कोशिश करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स को जो गिवन है उसको आप tan इनवर्स में चेंज करें। यानी मेरा कहने का मतलब, इसका अगर मैं मेथड नंबर 1 आप लोगों से शेयर करूं, मेथड नंबर 1, ठीक, तो cos इनवर्स x को एज इट इज रखा मैंने, इज इक्वल टू π/4 माइनस का साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 5 लिख सकता हूँ मैं, ठीक। अब इसका फायदा ये होगा दोस्तों कि मैं इसको tan इनवर्स में, क्योंकि π/4 को मैं tan इनवर्स 1 लिख सकता हूँ, माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 की अगर मैं बात करूँ आप सबसे, तो ध्यान से देखें दोस्तों कि मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया तो ये एंगल अल्फा है, तो साइन अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन रूट 5 है, तो दिस इज 1,
दिस इज √5, तो दिस विल बी 2। तो एज अ रिजल्ट ये वैल्यू लिखी जा सकती है tan इनवर्स ऑफ 1/2। अब जैसे हमने इसको tan इनवर्स ऑफ 1/2 लिख दिया, तो ध्यान से देखें दोस्तों, tan इनवर्स 1x माइनस का tan इनवर्स y और x और y दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो आइडेंटिटी लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? ये नो डाउट। इस π/4 को मैं कायदे से मैं यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो मैं tan इनवर्स यूज कर रहा हूँ उसकी जगह कोई और भी कर सकता था मैं, लेकिन इसका फायदा है क्योंकि इसकी एक ही ब्रांच है। और दूसरी बात, मैं इसको इधर ही क्यों लाया, इधर से ही भी कर सकता था मैं, करने में किया जा सकता है, लेकिन फिर दोबारा वही सोच कि आई विल ट्राई टू मेक द यूसेज ऑफ द प्रॉपर्टी नंबर 5b, तो इसीलिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्रिएट करना चाह रहा था। एक स्टेप आगे का आपको सोचना पड़ेगा। तो यानी cot इनवर्स x की जो वैल्यू आई तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस का y डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू वाई। यहाँ तक बात समझ में आती है? यानी cot इनवर्स ऑफ x की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस हाफ इज हाफ डिवाइडेड बाय 1 प्लस हाफ इज 3/2। तो ये बात कैंसिल हो जाती है। तो यानी ये ऊपर cot इनवर्स नहीं है, यहाँ पर क्या है, cos इनवर्स x है। तो दोस्तों यहाँ पर काइंडली मेक इट cos इनवर्स x, ये भी cos इनवर्स x है, ये भी cos इनवर्स x है। तो यानी cos इनवर्स ऑफ x की वैल्यू जो है tan इनवर्स ऑफ 1/3 आ गई। नाउ वी कैन रीड्रॉ अनदर राइट एंगल ट्राइंगल लाइक दिस। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया, उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में ये 1 है, ये 3 है, तो ये √10 हो गया। तो यानी cot इनवर्स ऑफ x कैन बी रिटन एज, cot इनवर्स में ही लिख लें कितना, cot इनवर्स cos इनवर्स में लिखा है तो cos इनवर्स में ही लिख लें। यानी कितना लिखेंगे आप, ध्यान से देखें दोस्तों, यानी cos इनवर्स ऑफ 3/√10। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/√10 आ गई। आप इस वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई करेंगे तो यस इट विल बी द आंसर, ये आंसर सही आएगा क्योंकि x की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में आप पुट करके देखें इधर और इधर, तो आपके पास आंसर सही आ जाएगा। सो दिस इज द मेथड नंबर 1 टू डू दिस क्वेश्चन। मतलब दिस कैन बी आल्सो कॉल्ड एज द क्वेश्चन ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक, तो इसी तरह इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड अपनाया जा सकता है जो कि मैं यहीं आपको बता दे रहा हूं, so that you have more understanding. Method number 2। अब मेथड नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखें, ये लिखा है यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ 1/√5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/4। ठीक, आप एक काम करें, इस एंगल को a मान लें, इस एंगल को b मान लें और दोनों तरफ साइन का फॉर्मूला लगा दें, यानी साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ π/4। मेरा मन दोनों तरफ मैं tan लूँ, मेरा मन दोनों तरफ मैं cos लूँ, कुछ भी ले लें आप, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। इससे क्या मिलेगी बात निकल करके, ये बनेगा साइन a इंटू कॉज ऑफ बी प्लस कॉज ऑफ a इंटू साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन 45 डिग्रीज 1/√2। अब साइन ए का आंसर क्या आ जाएगा, 1/√5 आ जाएगा, इनटू कॉस बी का आंसर आ जाएगा कितना, x प्लस कॉस ए। अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं अगर यहाँ पर एक और ये एंगल को a मानूं, ये 1 है, ये √5 है, तो ये 2 हो गया। और इसी तरह अगर ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल मानूं, मैं राइट एंगल ट्राइंगल मानूं, तो ये अगर एंगल b है, ये b है, तो cos इनवर्स x, ये x है, ये 1 है, ये √1 माइनस का x² हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट cos a की वैल्यू कितनी आ गई, तो ध्यान से देखें दोस्तों, ये 1/√5 आया, तो ये वैल्यू cos a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2/√5 ये आ गया, इनटू साइन b की वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस का x² इज इक्वल टू 1/√2। अब आप इसको क्या करते, सिंप्लीफाई कर दें और सिंप्लीफाई करके फाइंड कर लें x, वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। एंड फाइनली काइंडली दोस्तों आप वेरीफाई करें, वेरीफाई करने का तरीका, जो भी x की वैल्यू आ रही है देखें पुट करके कि वो पॉजिटिव आ रहा है x या नेगेटिव आ रहा है। तो
इस पर आउटपुट किस रेंज में आएगा, इस पर किस रेंज में आएगा, तो क्या इस रेंज में आ सकता है, नहीं आ सकता है। इस थॉट से भी आपको कई बार कंप्लीट वेरीफाई या लेफ्ट एंड राइट हैंड पूरा सॉल्व करे बिना ही आप कमेंट कर पाते हैं कि लेफ्ट एंड राइट हैंड के बराबर नहीं आएगा, तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया, तो वो तो वेरिफिकेशन में से ऐसे ही हट जाएगा, हमारी कैलकुलेशन करने का टाइम सेव हो जाएगा इस पूरी प्रोसेस के अंदर में। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप सभी लोग ट्राई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको भी चेंज करें, चेंज द एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू दी tan इनवर्स, किसी भी इनवर्स फंक्शन में से tan इनवर्स के अंदर में चेंज करें, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, कोई दोनों को पकड़ लें और आपका आंसर निकल जाएगा। वैसे भी यहाँ पर तो cot इनवर्स √3 लिखा है, जो कि tan इनवर्स 1/√3 है, और उसकी वैल्यू अपन जानते हैं कि क्या होती है। समझ में आ रही है बात, ये सारा आप काम यहाँ पर इसमें कर सकते हैं।